हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। कल के दिन की बात करें दोस्तों तो सुबह 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर एक ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है, उसको बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो ज़रूर ऊपर आई बटन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड कल सुबह 10:30 बजे जरूर इस चैनल पे विजिट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ज़्यादा नहीं 3-4 स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने वाले। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स इन्हीं पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड आते रहते, तो वैसे स्टॉक मैंने यहाँ पे पिक किए। कल के दिन की भी बात करें दोस्तों तो बहुत सारे जो स्टॉक्स है जिससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेरीज आते रहते, तो उनको भी यहाँ पे मैं पिक करने की कोशिश करने वाला हूँ। एंड आगे क्या करना चाहिए, क्या एग्जिट करना चाहिए, क्या वो ख़राब है या फिर होल्ड करना चाहिए। गिरावट में ये स्टॉक में मतलब तकलीफ हो सकती है बट बाद में वो रिकवर करेंगे। सो ये सारी बातें आप लोगों को पता चल जाएगी। सो चलिए आ जाते हैं ये 3 से 4 स्टॉक के ऊपर। तो कौन कौन से स्टॉक है, तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे करेंगे विप्रो से रिलेटेड। सो दोस्तों विप्रो अगर आप लोग यहाँ पे देखो कि कितने पे चल रहा है, फिलहाल 600 पे यहाँ पे चल रहा है। बहुत ही कमाल का स्टॉक है। सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यस, ये बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि होली से रिलेटेड अगर आपको पोर्टफोलियो चाहिए, ये बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो क्या मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूं? तो जस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना। तो होली से रिलेटेड पोर्टफोलियो अभी आज ही के दिन मैं कोशिश करूंगा इसके बाद का वीडियो या मतलब जो आखिरी भी रहता है उससे रिलेटेड मैं वीडियो यहाँ पे बना के आप लोगों को होली से रिलेटेड स्पेशल पोर्टफोलियो वाला वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। सो जरूर कमेंट सेक्शन में यस बोल देना, मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पे बना दूंगा। सो आ जाते हैं बैक टू द टॉपिक विप्रो से रिलेटेड। सो दोस्तों विप्रो बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में रहता है, खास करके विप्रो इसीलिए लोगों के पोर्टफोलियो में रहता है क्योंकि बोनस से रिलेटेड आप लोगों को पता है 13 बार सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में किसी ने बोनस दिया है। लगभग 13 से 14 बार बोनस यहाँ पे विप्रो ने यहाँ पे दिया है एंड इसीलिए बहुत सारे लोग विप्रो में यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। सो बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड को पकड़कर कभी भी आप लोगों ने निवेश नहीं करना होता है। बट अगर फिर भी अगर आपने विप्रो को खरीदा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपने कोई भी गलती नहीं की है। यस, विप्रो बहुत ही कमाल का स्टॉक है। इसका अर्थ कभी नहीं होता है कि ये बस हाई के ऊपर हाई ही लगाते ही चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। स्टॉक नीचे भी आते हैं एंड इनफैक्ट ऐसे स्टॉक नीचे आते हैं तो आप उनको जरूर एक्यूमुलेट भी कर सकते हो। बट मैं अगेन कहना चाहूँगा विप्रो ये कंपैरेटिवली स्लो चलता है। हाँ, पिछले साल बुल रन के कारण हम लोग को इसमें जोश देखने को जरूर मिला है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आउटस्टैंडिंग कंपनी, कमाल की कंपनी, शानदार मैनेजमेंट है यहाँ पे, राइट। अगर मैं यहाँ पे इसका 1 साल के भी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 50% के रिटर्न्स तो वैसे ही है। देखिए गिरेगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप ये दिमाग में लेकर चल रहे हो कि स्टॉक कभी गिरेगा नहीं, तो ये तो बहुत गलत बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गिरावट तो जरूर है। सो गिरावट कौन से स्टॉक में नहीं होता है? विप्रो तो बीच में 200 के लेवल को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा था, आज देख सकते हैं 600 हो गया। लोगों का पैसा 3-3 गुना हुआ है। बट टाइम देते उन्हीं का पैसा बनता है दोस्तों। जो फटाफट रिटर्न चाहते हैं उनका थोड़ी ना पैसा बनेगा। ये देखिए यहाँ पे लोग परेशान हो गए, अरे विप्रो चलता ही नहीं है, चलता नहीं। मैं ऑलरेडी आपको वार्न कर चुका हूँ, विप्रो रोज नहीं चलता है। विप्रो में रहने वालों के पास पेशेंस होना चाहिए, राइट। बाद में जो रफ्तार पकड़ी विप्रो ने, जिन्होंने होल्ड किया था उनकी चांदी हो गई, जिन्होंने नहीं किया वो तो पछता रहे हैं। सो विप्रो आउटस्टैंडिंग स्टॉक है दोस्तों एंड इनका जो रिटर्न देने का तरीका है वो अलग लेवल का होता है। ये कंपनी बोनस बहुत बार देते हैं, आप लोगों को यहाँ पे पता है। अभी नेक्स्ट बोनस कब आएगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये कोई कंपलसरी वाली बात नहीं है। डिविडेंड की बात करें तो 1-1 रुपये का डिविडेंड, यहाँ पे कोई ज़्यादा डिविडेंड आप लोगों को मिलता नहीं है। बट हाँ, कंपनी यहाँ पे बोनस बहुत ज़बरदस्त देती है। अभी देख लेते कंपनी कैपेबल तो है, रिजर्व्स तो कमाल के कंपनी के पास। एंड अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कंपनी के डिलीवरी परसेंटेज, तो 52% हम लोगों को यहाँ पे कल के दिन के हिसाब से देखने को मिल रहा है। सो जिनके पास भी विप्रो है, कमाल की कंपनी, प्लीज़ होल्ड कीजिए। मैं इतना ही कह सकता हूँ। सर क्या आपके पास है? ऑब्वियसली मैंने कितनी बार आप लोगों को कहा है विप्रो जैसी कंपनी क्यों नहीं होगी पोर्टफोलियो में। बहुत ही कमाल का कंपनी है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, राइट। एंड निफ्टी 50 का भी स्टॉक है अगर आपके पास तो कंटिन्यू करना। मैं अगेन कह रहा हूँ विप्रो में इन्वेस्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं, बट उसके बाद होल्ड करना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि ये नहीं चलेगा तो आप लोग परेशान हो जाओगे, राइट। तो मैं कोई ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ कि ये बहुत तेज चलेगा, धीमे धीमे चलता है। जितना ज़्यादा बोनस आ जाता है उसके बाद कंपनी का स्पीड स्लो हो जाता है। सो है विप्रो अगर आपके पास, प्लीज़ होल्ड रखिए। एटलीस्ट लॉस में निकलना नहीं चाहिए, इतना तो मुझे लगता है। विप्रो को लॉस में निकाल दिया, अच्छा नहीं लगता सुनने के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे IEX के बारे में, यस, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये सारे स्टॉक ऐसे ही है कि पहले बिल्कुल नॉर्मल चल रहे थे, किसी को इंटरेस्ट नहीं था, देन सडनली तेजी आ गई तो लोग हायर लेवल पे खरीदने के लिए आ जाते हैं। आज के ज़माने में भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो बिल्कुल ऐसे ही चल रहे हैं, कोई उसको देख भी नहीं रहा है। बाद में तेजी आएगी तब बहुत सारे लोग
200-300% भागने के बाद उसमें एंट्री कर लेते हैं, फिर वो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, नीचे आ जाते हैं तो लोग एग्जिट की बात करते हैं। सो IEX भी उसी कैटेगरी में आता है। क्या निकलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। एक मोनोपोली वाला स्टॉक में आप लोग निकलने की बात कर रहे हो, रोज़ थोड़ी ना भागेगा। एक साल में आप देख सकते हो 80% से भी ज़्यादा के रिटर्न है। अभी ऊपर स्तर से आप लोगों को उतना प्रेशर तो देखने को मिलेगा ही, प्लस एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। मिड कैप है मतलब आप पकड़ लेना कि करेक्शन कितना ज़बरदस्त रहेगा। 5-5 साल के डेटा की बात करें 300-325% के रिटर्न है। ये रोज़ नहीं भागते दोस्तों, कोई भी स्टॉक रोज़ नहीं भागते रहेगा। आप देख सकते नॉर्मल रहते देन सडनली तेज़ी आती है। सो आपको उस कंपनी के ऊपर भरोसा दिखाना पड़ता है कि ये नीचे जा रहा है या फिर साइडवेज चल रहा है, नहीं ये आगे अच्छा करेगा। एंड देन जब वो शूट अप हो जाता है फिर आपको कमाल के रिटर्न्स मिलते हैं। एंड बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे सर यहाँ पे जब भागेगा तभी हम लोग खरीदेंगे, नहीं होता है दोस्तों। सब लोग टॉप पे पकड़ लेते हैं क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं आता है। जब वो स्टॉक भागता है ना तो आपको अंदाज़ा भी नहीं रहेगा इतना तेज़ी से वो भागता है, बिल्कुल भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, राइट। सो IEX भी कमाल की कंपनी है दोस्तों। जिस बिजनेस में काम करती है 90% इन्हीं के पास है। मतलब आप देख सकते हैं कितनी कमाल की मोनोपोली है। एंड जो लोग ये पूछते हैं सर यहाँ पे तो प्रमोटर है नहीं, दोस्तों प्रोफेशनल मैनेज कंपनी रहती है, राइट। जहाँ पे भी आपको प्रमोटर जीरो देखने को मिलते हैं इसका अर्थ ये नहीं कि कोई गफला है या फिर कोई गड़बड़ है, राइट। प्रोफेशनली मैनेज रहती है। ICICI बैंक देख सकते हो, लार्सन एंड टूब्रो देख सकते हो, ITC देख सकते हो, राइट। IEX देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपनीज आप लोगों को मिल जाएंगे जहाँ पे प्रमोटर है ही नहीं, राइट। तो ये आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो। सो IEX भी कमाल की कंपनी है दोस्तों। डोंट एक्सपेक्ट रिटर्न एवरी टाइम कि यहाँ पे फटाफट रिटर्न मिलते रहेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बोनस भी मिला है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ऐसा रोज पैसों की बारिश नहीं होती, जो लोग पेशेंस के साथ बने रहते हैं उन्हीं को पैसा बाद में मिलता है, राइट। तो ये बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। जब बाजार में तेजी आएगी ये भी जोरदार भागेगा, फिर वापस लोग हायर लेवल पे खरीदने के लिए आ जाएंगे। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, IEX अगर आपके पास है प्लीज़ यहाँ पे कंटिन्यू कीजिएगा। लॉस में निकलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सेम दूसरा मतलब IRCTC, ये भी वैसा ही स्टॉक है। हम लोगों ने इसको देखा था बहुत ही लोअर लेवल पे, एंड वहाँ से लेके अभी तक हम लोग को जो रिटर्न्स मिले 400+% के रिटर्न थे। हाँ थोड़ा सा अभी नीचे आता है तो ये नीचे गिरावट देखने को मिल जाती है। बट अगर ओवरऑल बात करें IRCTC में आप देख सकते हैं इस तरीके की जंप्स एंड गिरावट हम लोग को इससे पहले भी बहुत बार देखने को मिले हैं। सो इसमें कोई नई कहानी नहीं है, आगे जाके भी आप लोगों को सेम हिस्ट्री रिपीट होते हुए देखने को मिल जाएगी। हाँ जो कमज़ोर लोग रहते हैं, जो फटाफट यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज पैसा फटाफट कमाने के चक्कर में आते हैं, वो एग्जिट अभी कर लेंगे, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। एंड बाद में कुछ सालों के बाद देखेंगे 2025, 26, 30 में कि ये कंपनी कहाँ से कहाँ चली गई, तो फिर वो बाद में पछताएंगे। ये हर किसी के साथ यहाँ पे होता है दोस्तों। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि बिजनेस अगर आपको लगता है कि नहीं चल रहा है तो फिर एग्जिट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस कमाल का है तो फिर क्या दिक्कत है। ये वैल्यू ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है, ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये नोट करके रख लेना, अच्छा स्टॉक आपको मतलब जो बहुत ही कमाल का रहता है वो हमेशा हायर वैल्यू पे ही मिलेगा। ये कभी अंडर वैल्यूड आते नहीं है। अनटिल एंड अनलेस बाजार में कोई भूकंप हो जाए, भूकंप मतलब ये कोविड आ जाए, कुछ तो बहुत ही कुछ गड़बड़ हो जाए, जब मार्केट में ही कुछ तबाही हो जाए तब जाके वो बहुत नीचे आते हैं। वरना नॉर्मल सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपके खरीदने से पहले इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे। सो ये बात आप लोग यहाँ पे समझ लेना। सो IRCTC भी कमाल का स्टॉक है। ऑब्वियसली ये मेरे पास है, सभी के सभी प्रॉफिट में है मेरे पास। हाँ प्रॉफिट कम हो जाता है और वो होगा ही, राइट। जैसे मैंने कहा था कि पेशेंस क्या होता है, असली पेशेंस बहुत वो नहीं होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 700 पे खरीद लिया एंड स्टॉक 600 पे चल रहा है तो फिर आप लोग करोगे ही करोगे, लॉस में नहीं होना चाहिए। असली पेशेंस वो होता है दोस्तों कि आपने स्टॉक खरीद लिया है 700 पे फॉर एग्जांपल, वो स्टॉक बाद में जाता है 1500 और वो 1500 से वापस 1000 आता है, फिर भी आप लोग होल्ड कर रहे हो। प्रॉफिट में पेशेंस दिखाना असली बात होती है, राइट। ऐसा नहीं कि 700 1000 आ गए चलो वापस 700 पे आ गए इससे पहले ही भाग जाओ, तो फिर उसमें मज़ा नहीं है। मतलब आप परसेंटेज देखकर प्राइस देखकर डिसीजन ले रहे हो, प्राइस देखकर डिसीजन ले लोगे तो कितना चलोगे, क्योंकि हर 2 साल में बाजार में कुछ ना कुछ चलता रहता है। बिजनेस को देखो दोस्तों, बिजनेस आपको समझ में आ गया, आप लोग टिक गए बाजार में। आप देख सकते हो मैं कितनी बार रिपीटेशन रखता हूँ इन चीज़ों के, दिमाग खराब कर दूंगा आपका कि ये बात बता बता के और ये एक्चुअल में वर्क करती है, राइट। ये गलती मैंने पहले की थी, वो आप लोगों ने नहीं करनी चाहिए। बिजनेस को समझो, जिस दिन बिजनेस खराब हो गया एग्जिट ले लो। बिजनेस में दम है, रहो उसमें, चाहे वो स्टॉक कितना भी नीचे आ जाए वो बाद में वापस भागता है। सो IRCTC भी कमाल का स्टॉक है, कोई बिजनेस पे डेंट नहीं लगा है दोस्तों। कोविड का खतरा भी टल चुका है। यहाँ पे 40% की डिलीवरीज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। एंड आखिरी स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, मदरसन सुमी। मदरसन सुमी भी बहुत सारे लोगों को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि 9 बार बोनस दिया है। क्या कंपनी ने बोनस दिया इसलिए वो अभी वो खराब हो गए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कंपनी में आज भी दम है, एक्सपांशन का कंपनी काम कर रही है। ऑटो सेक्टर में प्रेशर है जरूर, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, इसीलिए इस कंपनी में हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके कॉम्पिटिटर भी आप देख सकते हैं, ऑटो एंसिलरी वाली टॉप लेवल से बहुत अच्छी खासी गिरावट उन्होंने भी यहाँ पे दिखाई है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं मदरसन सुमी साइज में बहुत बड़ी कंपनी, लार्ज कैप कंपनी है, इसीलिए इसमें रिकवरी होने के लिए थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे लगता है। सो मदरसन सुमी भी अगर आपके पास रहेगा तो
तो मुझे नहीं लगता कि लॉस में निकालने वाले स्टॉक थोड़ी ना है दोस्तों कि रिटर्न्स नहीं मिल रहे करके इसीलिए निकाल दिए। 50% ही पकड़ लेना, डिलीवरीज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो जितने भी स्टॉक्स थे दोस्तों, अगर आपके पास है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने कोई घटिया स्टॉक्स पकड़े करके, ये सभी के सभी वंडरफुल स्टॉक है, कमाल के स्टॉक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो रहा है कि आप इससे क्या कर रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि फटाफट रिटर्न मिले। अगर इतना सिंपल होता बाजार तो हर कोई पैसा कमा लेता, राइट। आप जो चाहते हो आपको मिलेगा, बट टाइम लग सकता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल। पर सर इतने सालों के बाद रिटर्न मिलेंगे तो फ़ायदा क्या। तो दोस्तों ऐसा ही होता है मार्केट में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप क्विक रिटर्न्स के चक्कर में जाओगे तो फिर पॉन्जी स्कीम वाले आप लोगों को पकड़ लेंगे कि आप लोग यही डायलॉग उन्हीं के सामने मार दोगे कि यहाँ पे इतने सालों के बाद वो फिर आपको दिखा देंगे सपने कि 7 दिन में पैसा मिल जाएगा, 25 दिन में पैसा डबल, और बाद में क्या होता है आप लोगों को पता है। तो इसलिए कहना चाहूँगा, पैसा बनने के लिए इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे टाइम लगता है। कोई आप लोगों को झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, यस बहुत ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे लगता है। अगर आप लोग अच्छे स्टॉक को पिक करोगे, पर एक बार पैसा बनना शुरू हो जाएगा और उसके बाद कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा, फिर वो इतना तेज पैसा बना के देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सो ये चारों स्टॉक कमाल के स्टॉक है दोस्तों। अगर आपके पास है, मुझे ऐसा लगता है कि एज ए इन्वेस्टर आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करना चाहिए, लॉस में निकालना नहीं चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फाइनल डिसीजन में आप ही के ऊपर छोड़ना पसंद करूंगा। सो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड होली स्पेशल से रिलेटेड अगर आप लोगों को पोर्टफोलियो चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में यस करके लिख देना। अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं अभी इसी से बाद यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश कर दूंगा। सो डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक के थ्रू आप अकाउंट चाहो तो ओपन कर सकते हो। आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है लिंक के थ्रू जरूर मुझे बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।